गाइस, भुना किसे पसंद है? चिकन भुना। और इधर रहेगी है बिरयानी। किसे पसंद है? टेस्टी टेस्टी। तो लाइक कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए। बहुत भूख लगी थी, घर में खाना नहीं बना, इसलिए सोचा पार्सल लेके आना। ये बिरयानी और ये रहा भुना। किसे पसंद है खाना? कमेंट में ज़रूर बताना। यम्मी यम्मी। और इधर चपाती, यम्मी यम्मी। इधर पावड़ा कुरकुरी। किसे पसंद है? जेवण नहीं दिसल। तो हेलो गाइस, यहाँ हमने पार्सल ला के खाए क्योंकि दिन भर घर की साफ सफाई चालू थी। तो शाम के टाइम हमने पार्सल ला के खाया। चिकन भुना लाया और बिरयानी लाई। रोटी तो घर में से थी और हमने पार्सल ला के खाया। चिकन भुना जबरदस्त अपन दूसरा शाम को चाय बना रही थी। शाम को चाय बना रही थी, पर ये मम्मी जी मेरा पीछा कहाँ छोड़ने वाले हैं। आ गए अपनी ये झूमर लेके। मैंने सोचा मम्मी जी ने मेरे लिए झूमर बनवा दिया, फिर मुझे कैची दिखाई तो मैं तो डर ही गई कि जान लोगे क्या मेरी। तो मम्मी जी ने बोला नहीं नहीं, तेरी जान क्यों लूंगी मैं, तुझसे तो अभी बहुत सारे काम भी करवाने हैं मुझे। ये झूमर के पीछे जो ये डोरियां लगी हुई है इसलिए मम्मी जी को इनको चेंज करवानी थी। तो मैंने उनको निकाल के बचे हुए भाग को मैंने तीली से जला लिया। उसके बाद ये धागा आता है झूमर या मंगलसूत्र पिरोने का। तो मम्मी जी ने बोला कि उनको मरून कलर के मोती पसंद है, तो मैंने मरून कलर के मोती पिरो दिए। उसके बाद मैंने 2 गोल्डन कलर के मोती पिरोए, फिर से मरून कलर के मोती पिरो के। फिर मैंने देखा कि कहीं मेरे कानों से पड़ी तो ना आए। मेरी सासू माँ की तरह मेरे मटके झटके भी कब खत्म होने वाले हैं, तो मैंने इस झूमर को टीका बना के भी देख लिया। उसके बाद मैंने इसके पीछे बचे हुए भाग को भी गांठ लगा के और तीली से जला दिया। अब मैं मम्मी जी को पहनाऊंगी। तो ये कुछ ऐसी दिख रही है झूमर। क्या हुआ गोरा सिंह जी? खिलजियों से आप पे समस्या का उत्तर आया है। अलाउद्दीन ने आपकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है और साथ ही भेंट भेजी है। क्षमा करें रानी साहब, आपकी समझ पर संदेह किया हमने। आपने तो चित्तौड़ में बैठे बैठे वहां पर हमारे क्षत्रों को मार के। क्या हुआ गोरा सिंह जी? खिलजियों से आप पे समस्या का उत्तर आया है। अलाउद्दीन ने आपकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है। बिरयानी बिरयानी कांदा धीरे से आराम से। there is no rush. Get down on us. Yes. Can you see? This is the color that you need. अपनी आइसक्रीम निकालने के बाद एक पोर्शन में cut it in half, right in the middle. अपनी कैरामलाइज्ड मलाई को उसको अपने आइसक्रीम के अराउंड रैप कर लीजिए, just like this. Delicately take the canola, land the ice cream in between. Have the bowl lightly.
जलपरी नदी किनारे अपनी पूंछ सुखा रही थी। तभी थोड़ी देर में दो सुंदर पैर नजर आए और ये सब एक इंसान ने दूर से देख लिया। अगले दिन खाने में टॉम आधी नींद और बेहोशी में रोज के पास बैठ गया, लेकिन जब रोज ने उसे नमस्ते कहा तो वह चौंक गया। जब उसे पता चला कि रोज एक मछली है, वह उसके पास बैठने से बहुत डर गया। दूसरों ने कितना भी समझाया, वह उसके पास नहीं बैठा। आखिर में उसने हिम्मत की और उसके पास बैठ गया। तभी अचानक एलेक्स ने पानी गिरा दिया, जिससे रोज डर के मारे चिल्लाई। तब टॉम को समझ आया कि रोज पानी छूने पर बदल जाती है। इसके बाद टॉम जानबूझकर या अनजाने में उससे दूरी बनाता है, जिससे रोज उलझन में पड़ गई। लंच के वक्त वे फिर से पानी की लड़ाई में लग गए। एलेक्स ने नली को रोज की तरफ किया, जिससे वह डर गई, लेकिन जरूरी मौके पर टॉम ने उसके सामने खड़े होकर उसके पैरों को गिरने से बचाया। बेचारी रोज को लगा कि टॉम बस उसकी मदद कर रहा है। उसी शाम सिंडी का जन्मदिन था, लेकिन उसका बहुत प्यारा फ्रांस नहीं आया। एक जनवरी कोयले को जब ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो हमेशा उस पर पानी क्यों डाला जाता है? दरअसल यह आपको देखने में अजीब लग रहा होगा, पर ऐसा करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कोयला एक ऐसा हाईली फ्लैमेबल मटेरियल है जो आसानी से आग पकड़ लेता है। जब मालगाड़ी से कोयले को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब एक डिब्बे में बहुत सारे कोयल होते हैं। जब ट्रेन चलती है तो वह आपस में टकराते रहते हैं, जिससे फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है और उस हीट के चलते कोयले में आग लग सकती है, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पर ऐसा कुछ ना हो, इसलिए कोयले पर बार बार पानी डाला जाता है। और अगर आपको ऐसी वीडियोस में दिलचस्पी है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कोयले को जब ट्रेन हम भी रोएंगे, बसते रहिए। उसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आना आम बात है। चटपटी चटनी सामने आ जाए तो स्वाद दुगना हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको दिल्ली की सबसे वायरल एसपी मोमोज वाली दो खूबसूरत बहनें लेकर आया हूं, जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने स्पाइसी मोमोज के लिए जाने जाते हैं। साथ ही दोनों बहनें मोमोज और तीखी चटपटी चटनी कैसे बनाती है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो बिना स्किप के एंड तक देखना, आपको जबरदस्त मजा आएगा। दिल्ली की सबसे वायरल मोमोज वाली दो बहनें माही और नैना आ चुकी है। सबसे पहले मोमोज बनाने के लिए अपनी सब्जियां काटी जाएंगी। अब गाजर को अच्छी तरह से कद्दूकस किया जाएगा। इसके बाद नंबर आता है अपने प्याज का, तो ये देख सकते हैं प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद सब चीजों को यहाँ पर अच्छी तरीके से क्रश किया जा रहा है और अच्छी तरीके से सारी चीजों को किया जा रहा है। माही ने बेलन उठा लिया है और अच्छी तरीके से छोटी छोटी यहाँ पर पूड़ियां बेल रही है। बढ़िया करके अच्छा सा यहाँ पर मसाला भर दिया गया और डिजाइन देने के बाद इसको एक एक करके इकट्ठा किया जाता है। और चटनी के लिए देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर है, मिर्ची है, अदरक है और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा। अपना जो मोमोज है वो हाफ स्टीम हो चुका है। इसके बाद माही सारे मोमोज को गैस से उतार दिया। इसके बाद पंखे की हवा में 15 से 20 मिनट के लिए सुखाया जाएगा। मोमोज का नाम सुन बाहर जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो है पैनकेक्स का, और मुझे यहाँ की खुशबू ने रोक लिया। ये यहाँ पे बना रहे हैं थाई पैनकेक्स और ये जो है ना ये देखते हैं, लेट्स सी, क्योंकि मेरा भी बहुत एक्सपीरियंस रहने वाला है। आई होप ये मुझे ताइवान के अंदर करके ना बेच देंगे, लेकिन उसकी रेसिपी याद है ना। एंड आई हैव सीन यहाँ पे ना इस मार्केट में बहुत सारे यंगस्टर्स और एल्डर्स और मतलब हर एज का आपको कोई ना कोई एज ग्रुप का इंसान दिखेगा जो काम कर रहा होगा। मैं उसी से फेंक लेना प्लीज। शीमा ने तो अच्छे से फेंका भी नहीं है। खुशबू तो अच्छी आ रही है, बट यार ये अच्छा है ब्रो, क्या पता मैं कौन टाइम लगेगा। मोबाइल जाओ पार्टी मांगते हैं ये वीडियो ये ऋषभ ही इसका रिव्यू करने वाला है, तो बहुत ही प्यारी आ रही है। बट ऋषभ ही खाएगा ना बिरयानी अगर बनाना चीज का अच्छा फ्लेवर है, लेकिन नो डाउट टेस्टी है। बाहर जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो होता है पैनकेक्स का, और मुझे यहाँ की खुशबू ने रोक लिया। बहुत टेस्टी है भुना, एकदम टेस्टी। किसी किसे पसंद है भुना, लाइक कमेंट करिए। मुझे तो बहुत पसंद है भुना।
आपने कभी खाया है भुना? आपको तो पता ही नहीं होगा भुना क्या ये। गाइस, भुना किसे पसंद है? चिकन भुना। और इधर रहेगी है बिरयानी। किसे पसंद है? टेस्टी टेस्टी, बहुत टेस्टी है। बहुत भूख लगी थी, घर में खाना न बने से सोचा पार्सल लेके आना। ये बिरयानी और ये रहा भुना। किसे पसंद है खाना? कमेंट में ज़रूर बताना। यम्मी यम्मी। और इधर चपाती, यम्मी यम्मी। इधर पावड़ा, कुरकुरी। किसे पसंद है? जेवण नाही दिसायला पाहिजे। भुना भुना भुना। टिकटॉक है। चिकन भुना। जेवण नाही दिसत. आपण दिसाल का? शाम को चाय बना रही थी। शाम को चाय बना रही थी, पर ये मम्मी जी मेरा पीछा कहाँ छोड़ने वाले हैं। आ गए अपनी ये झूमर लेके। मैंने सोचा मम्मी जी ने मेरे लिए झूमर बनवा दिया और फिर मुझे कैची दिखाई तो मैं तो डर ही गई कि जान लोगे क्या मेरी। तो मम्मी जी ने बोला नहीं नहीं, तेरी जान क्यों लूंगी मैं, तुझसे तो अभी बहुत सारे काम भी करवाने हैं मुझे। ये झूमर के पीछे जो ये डोरियां लगी हुई है बहुत ज्यादा पुरानी हो गई, इसलिए मम्मी जी को इनको चेंज करवानी थी। तो मैंने उनको निकाल के और बचे हुए भाग को मैंने तीली से जला लिया। उसके बाद ये धागा आता है झूमर या मंगलसूत्र पिरोने का। तो मम्मी जी ने बोला कि उनको मरून कलर के मोती पसंद है, तो मैंने मरून कलर के मोती पिरो दिए। उसके बाद मैंने 2 गोल्डन कलर के मोती पिरोए और फिर से मरून कलर के मोती पिरो के फिर मैंने देखा कि कहीं मेरे कानों से पड़ी तो ना आए। मेरी सासू माँ की तरह मेरे मटके झटके भी कब खत्म होने वाले हैं, तो मैंने इस झूमर को टीका बना के भी देख लिया। उसके बाद मैंने इसके पीछे बचे हुए भाग को भी गांठ लगा के और तीली से जला दिया। अब मैं मम्मी जी को पहनाऊंगी। तो ये कुछ ऐसी दिख रही है झूमर। क्या हुआ गोरा सिंह जी? खिलजियों से आप पे संदेशे का उत्तर आया है। अलाउद्दीन ने आपकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है और साथ ही ये भेंट भेजी है। क्षमा करें रानी साहब, आपकी समझ पर संदेह किया हमने। आपने तो चित्तौड़ में बैठे बैठे वहां पर हमारे क्षत्रों को मार के। क्या हुआ गोरा सिंह जी? खिलजियों से आप पे संदेशे का उत्तर आया है। अलाउद्दीन ने आपकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है। बिरयानी बिरयानी कांदा धीरे से आराम से, there is no rush. Hip down आना चाहिए. Yes. Can you see? This is the color that you need. अपनी आइसक्रीम निकालने के बाद एक पोर्शन में cut it in half, right in the middle. अपनी caramelized मलाई को उसको अपने आइसक्रीम के अराउंड रैप कर लीजिए, just like this. Delicately take the canola, land the ice cream in between. Have the bowl lightly.
से एक जलपरी नदी किनारे अपनी पूंछ सुखा रही थी। तभी थोड़ी देर में दो सुंदर पैर नजर आए और ये सब एक इंसान ने दूर से देख लिया। अगले दिन खाने में टॉम आधी नींद और बेहोशी में रोज के पास बैठ गया। लेकिन जब रोज ने उसे नमस्ते कहा तो वह चौंक गया। जब उसे पता चला कि रोज एक मछली है, वह उसके पास बैठने से बहुत डर गया। दूसरों ने कितना भी समझाया, वह उसके पास नहीं बैठा। आखिर में उसने हिम्मत की और उसके पास बैठ गया। तभी अचानक एलेक्स ने पानी गिरा दिया, जिससे रोज डर के मारे चिल्लाई। तब टॉम को समझ आया कि रोज पानी छूने पर बदल जाती है। इसके बाद टॉम जानबूझकर या अनजाने में उससे दूरी बनाता है, जिससे रोज उलझन में पड़ गई। लंच के वक्त वे फिर से पानी की लड़ाई में लग गए। एलेक्स ने नली को रोज की तरफ किया, जिससे वह डर गई। लेकिन जरूरी मौके पर टॉम ने उसके सामने खड़े होकर उसके पैरों को गिरने से बचाया। बेचारी रोज को लगा कि टॉम बस उसकी मदद कर रहा है। उसी शाम सिंडी का जन्मदिन था, लेकिन उसका बहुत प्यारा फ्रांस नहीं आया। एक जनवरी कोयले को जब ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो हमेशा उस पर पानी क्यों डाला जाता है? दरअसल यह आपको देखने में अजीब लग रहा होगा, पर ऐसा करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कोयला एक ऐसा हाईली फ्लैमेबल मटेरियल है जो आसानी से आग पकड़ लेता है। जब मालगाड़ी से कोयले को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब एक डिब्बे में बहुत सारे कोयल होते हैं। जब ट्रेन चलती है तो वह आपस में टकराते रहते हैं, जिससे फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है और उस हीट के चलते कोयले में आग लग सकती है, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पर ऐसा कुछ ना हो, इसलिए कोयले पर बार बार पानी डाला जाता है। और अगर आपको ऐसी वीडियोस में दिलचस्पी है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कोयले की जब ट्रेन हम भी रोएंगे, बसते रहिए। उसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आना आम बात है। चटपटी चटनी सामने आ जाए तो स्वाद दुगना हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको दिल्ली के सबसे वायरल एसपी मोमोज वाली दो खूबसूरत बहनों लेकर आया हूं, जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने स्पाइसी मोमोज के लिए जाने जाते हैं। साथ ही दोनों बहनें मोमोज और तीखी चटपटी चटनी कैसे बनाती है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो बिना स्किप के एंड तक देखना, आपको जबरदस्त मजा आएगा। दिल्ली की सबसे वायरल मोमोज वाली दो बहनें माही और नैना आ चुकी है। सबसे पहले मोमोज बनाने के लिए अपनी सब्जियां काटी जाएंगी। अब गाजर को अच्छी तरह से कद्दूकस किया जाएगा। इसके बाद नंबर आता है अपने प्याज का, तो ये देख सकते हैं प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद सब चीजों को यहाँ पर अच्छी तरीके से क्रश किया जा रहा है और अच्छी तरीके से सारी चीजों को किया जा रहा है। माही ने बेलन उठा लिया है और अच्छी तरीके से छोटी छोटी यहाँ पर पूड़ियां बेल रही है। बढ़िया करके अच्छा सा यहाँ पर मसाला भर दिया गया है और डिजाइन देने के बाद इसको एक एक करके इकट्ठा किया जाता है। और चटनी के लिए देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर है, मिर्ची है, अदरक है और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा। अपना जो मोमोज है वो हाफ स्टीम हो चुका है। इसके बाद माही सारे मोमोज को गैस से उतार रही है। इसके बाद पंखे की हवा में 15 से 20 मिनट के लिए इसे सुखाया जाएगा। मोमोज का नाम सुन बाहर जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो होता है पैनकेक्स का, और वो जो यहाँ की खुशबू ने रोक लिया। ये यहाँ पे बना रहे हैं थाई पैनकेक्स और ये जो है ना ये देखते हैं, लेट्स सी, क्योंकि मेरा भी बहुत एक्सपीरियंस रहने वाला है। आई होप ये मुझे ताइवान के अंदर करके ना बेच देंगे, लेकिन उसकी रेसिपी याद है ना। एंड आई हैव सीन यहाँ पे ना इस मार्केट में बहुत सारे यंगस्टर्स और एल्डर्स और मतलब हर एज का आपको कोई ना कोई एज ग्रुप का इंसान दिखेगा जो काम कर रहा होगा। मैं उसी से पेट लेना प्लीज, शीमा ने अच्छे से पेटा नहीं है, खुशबू तो अच्छी आ रही है, बट यार ये अच्छा है ब्रो, क्या पता मैं पक्के टाइम लगे ले पार्टी मांगते हैं ये वीडियो ये ऋषभ ही इसका रिव्यू करने वाला है, तो बहुत ही प्यारी आ रही है। बट ऋषभ ही खाएगा बिरयानी बनाना चीज का अच्छा फ्लेवर है, लेकिन नो डाउट टेस्टी है। बाहर जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो होता है पैनकेक्स का, और मुझे यहाँ की खुशबू ने रोक लिया। गाइस बहुत टेस्टी है भुना, एकदम टेस्टी। किसी किसे पसंद है भुना, लाइक कमेंट करिए।
मुझे तो बहुत पसंद है भुना। आपने कभी खाया है भुना? आपको तो पता ही नहीं होगा भुना क्या है।